जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये कविताएं हमारी आज के मेहमान शिखा पर पूर्ण रूप से सटीक बैठती हैं। शिखा जो कि पिछले 4 साल से जर्मन में रहती हैं, परंतु स्वदेश की भावना उनके अंदर इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि उन्होंने भारत देश की संस्कृति को बचाने के लिए एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम हरियाणवी आध्यात्मिक गीत है। तो आइए आज हम अपने चैनल V1 न्यूज पर उनका स्वागत करते हैं और आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। शिखा जी नमस्कार, V1 न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हमारे दर्शक आपसे आपकी किताब के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे। चलो। V1 न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और मैं धन्यवाद करती हूँ विमल जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। शिखा जी, आप पिछले 4 साल से जर्मन में रहते हो, लेकिन आपने जर्मन में रहते हुए भी अपने देश अपने प्रदेश की संस्कृति को बचाने के लिए एक पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन अभी पिछले दिनों यहाँ के हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने किया है, हरियाणवी अध्याय गीत। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें। जी, मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणवी अध्यात्म गीत, इसमें सब हरियाणवी हमारी जो लोक संस्कृति है उसमें विभिन्न टाइप के लोकगीत है, उसमें से जो हमारे गीत अध्यात्म से रिलेटेड हैं वो इसमें लिखे गए हैं। हमारे अध्यात्म गीत में भजन, पितृगीत, माता गीत, मृत्यु गीत और विविध गीत आते हैं। तो ये मेरी पुस्तक लिखने का जो मेरा प्रयास है उसका उद्देश्य ये है कि हमारी लोक संस्कृति में हमारी लोक संस्कृति को सहेजने का प्रयास है। लोक संस्कृति में हमारी महिलाएं ये सब गीत गाती हैं पर वो कहीं पे लिपिबद्ध ना होने के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास उस संस्कृति को सहेजने का है। कुछ गीत तो विलुप्त हो भी चुके हैं जो सहेजे नहीं गए, तो मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है हरियाणवी संस्कृति को सहेजने का। आपकी पुस्तक का विमोचन शिक्षा मंत्री ने किया, आपको कैसा लगा? जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब आप किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं, एफर्ट डालते हैं और उसके बाद जब आपको फल मिलने शुरू होते हैं तो निश्चित ही आपको प्रसन्नता होती है। मुझे भी प्रसन्नता। शिखा जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप में ये लेखन की प्रवृत्ति कब से पैदा हुई, कब से आपने ऐसा सोचा कि भाई मैं कुछ लिख सकती हूँ? ये लेखन की शुरुआत दरअसल 2009 से हुई। वो भी उससे पहले तो हम जो सिर्फ पढ़ते थे और अपना सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड थे, तो मैंने शुरुआत 2009 में की, कविता से शुरुआत की। कविता लिखी, दोस्तों को सुनाई और मैं हॉस्टल में रहती थी तो फिर सबने प्रेरित किया। उसके बाद मैं कविताएं लिखती गई पर कभी उसको एज एक बुक के रूप में प्रकाशित करने का तब तक नहीं सोचा था। कविता थी, कुछ जो महसूस हुआ लिख दिया, कुछ प्रेम कविताएं थी, कुछ पर्यावरण पे कविताएं थी, कुछ महिलाओं पे कविताएं थी, वो सब लिखती गई। और उन सब पुस्तक का बाद में प्रकाशन मैंने 2020 में करवाया है। वो हमारी एक संयुक्त पुस्तक है, मेरी और मेरी दीदी संजीव की, आशाओं की शिखा नाम से। उसमें वो हमने पॉइंट्स अब कलेक्ट की हैं। पर लेखन का और कि मैं लिख सकती हूँ ये भाव मुझे 2009 में लिखने के बाद निरंतर चलता रहा और ये आता रहा। तो लेखन का शुरुआत वहां से हुई। अब तक आपने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? मेरी पहली पुस्तक आशाओं की शिखा 2020 में, 1 साल बाद अब ये हरियाणवी। मेरी पहली पुस्तक आशाओं की शिखा दिसंबर 2020 में प्रकाशित हुई है, जिसका विमोचन भी उप मुख्यमंत्री से करवाया गया था। और अब दूसरी पुस्तक मेरी हरियाणवी आध्यात्मिक गीत नवंबर 2021 में अभी इसका विमोचन कराया गया है 1-2 दिन पहले। और अभी एक और पुस्तक अभी आने वाली है, प्रकाशनार्थ है, विष्णु अवतार श्री देवनारायण। तो ये मेरी लास्ट की 2 बुक अध्यात्म से रिलेटेड है। ये हरियाणवी अध्यात्म गीत है, नेक्स्ट पुस्तक भी विष्णु अवतार श्री देवनारायण अध्यात्म से रिलेटेड है। अभी इतना काम करेंगे।
शिखा जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जर्मन जैसे विकसित देश में रहते हैं, उसके बावजूद भी आप अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बहुत है। अध्यात्म का झुकाव कहीं भी आप रहें, इससे कोई नहीं पड़ता। अध्यात्म की तरफ झुकाव होता है जब मनुष्य अपने आप से जुड़ने लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कहाँ रहता है। और ये दोनों किताबें एक तरीके से पैरेलल लिखी जा रही थी। इसका विमोचन पहले हुए, पहले प्रकाशित हो गई है, तो ये दोनों ही किताबें एक से प्रेरणा लेकर दूसरी लिखी गई है। ये लिखने लगी तो प्रेरणा मिली कि वो लिखी जाए, उसके साथ ही तो पैरेलल काम चला है। और अध्यात्म के ऊपर जब हम अगर सोचते हैं तो जितने भी अध्यात्म की डायरेक्शन में हम जाएं, कितनी भी किताबें डिफरेंट पढ़ें, और लास्ट में हम पाते हैं कि वो सब बातें जो अध्यात्म की किताबें हमें सिखाती हैं, जो विभिन्न गुरु हमें सिखाते हैं, वो सब हमारी लोक संस्कृति में पहले से है। जो बात इतनी पुस्तकें पढ़ने के बाद आपको एक निचोड़ समझ आएगा, वो हरियाणवी के एक लोकोक्ति या मुहावरे में आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद हमको लगता है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद आप जा रहे हैं, और वो तो पहले हमसे पहले पीढ़ियों पहले के लोग बहुत जानते थे, तो उस संस्कृति को सहेजा जाए। जितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया उसको हम कलेक्ट करें, ताकि वो ज्ञान भी आगे तक जाता जाए। उनको भी पुस्तकों के रूप में लाना जरूरी है, और ये हमारा ही दायित्व है, क्योंकि हम हरियाणा से हैं, ये हमारी संस्कृति है, तो इसको बचाने की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। तो इस चीज को देखते हुए ये रुझान इधर आता गया, और पुस्तक के रूप में किताब हम आपके सामने। शिखा जी, आपका संदेश बहुत अच्छा रहा, जो प्रदेशवासियों को और देशवासियों को सुनने में अच्छा लगेगा। अब हम अपनी लिख पर आते हैं कि अब तक आपको इस किताबों के लिखने के बारे में कोई पुरस्कार मिला है? तो मुझे पहला पुरस्कार अपनी कविता के लिए मिला था। मैं सैमसंग में काम करती थी तब, और वहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई थी, कविता प्रतियोगिता। तो मैंने अपनी एक पोएम वहाँ दी थी, मेरी वो पोएम वहाँ पे फर्स्ट आई थी। उसके बाद अभी मैं जर्मन में रहते हुए 2021 के हिंदी दिवस पे उन्होंने एक प्रतियोगिता की थी, लेखन प्रतियोगिता, और मैंने वहाँ पे लेख किया था। लेख का टॉपिक था भारतीय संस्कृति का कोरोना काल में महत्व। तो इस पर मैंने लेख लिखा था, जिस लेख में हमारा यह था कि अब ये बात कर रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाओ। हमारी संस्कृति में पहले से मिलने पे हम नमस्कार कर रहे हैं, हम हाथ धो के खाना खाने जा रहे हैं, चप्पल बाहर उतार के खाना खाने जा रहे हैं। तो उस तरीके के पॉइंट्स मैंने उसमें दिए थे कि जो चीजें आज कोरोना की रोकथाम के लिए बात कर रही है पूरी दुनिया, वो भारतीय संस्कृति में हम हमारे नॉर्मल व्यवहार में है वो। तो भारतीय संस्कृति के क्या क्या पॉइंट हैं जो आज विश्व जानना चाहता है, पर हम उसको एज संस्कृति भारत में पहले से फॉलो कर रहा है। तो मेरा ये लेख को वहाँ पर नृत्य पुरस्कार मिला था, और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन कॉन्सुलेट द्वारा फ्रैंकफर्ट में। शिखा जी, आप हमारे दर्शकों को अपनी कविता की कुछ लाइनें सुनाएंगे? मेरी कविता आशाओं की शिखा में छपी है, और ये कविता थोड़ी सी मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा महिलाओं को प्रोत्साहन देने वाली है। और मेरी कविता का नाम है बहला दो इन्हें। और इस कविता में मैंने इस तरीके से कि औरतें रुके ना सिर्फ इस बात पे कि हम महिलाएं हैं, हम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, या उनको रोकने का प्रयास किया जाए तो वो ना किया जाए, कुछ इस चीज को टारगेट करते हुए ये मैंने लिखी थी। तो ये मेरी कविता का शीर्षक है बहला दो इन्हें। हाँ, बहला दो इन्हें, मेट्रो में एक डिब्बा देकर, बसों में कुछ सीट देकर, कुछ महिला कॉलेज देकर, चुनाव में आरक्षण देकर, कामकाजी महिला छात्रावास देकर, क्लास में एक तरफ कुछ बेंच देकर, महिला हेल्पलाइन नंबर देकर। हाँ, उलझा के रखो इन्हें, देखो कहीं ये समझ न जाए घूंघट की बाध्यता को, इन आभूषणों की दास्ता को, संस्कारों के ढोंग को, शर्म हया के रोग को। हाँ, यूं ही डराते रहो इन्हें सुरक्षा के नाम पर, ताकि बंद कर लें ये खुद को किसी चार दीवारी में, या फिर तलाशे कोई शख्स खुद की सुरक्षा के लिए। शिखा जी, धन्यवाद। आपने अपनी कविता, बड़ी मार्मिक कविता थी, महिला शक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज है ये जो आपने हमें सुनाई है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं? अभी ये हमारी तीसरी पुस्तक जो कि ज्वाइंट है, उसमें राइटर्स हम मल्टीपल राइटर्स हैं। उस विष्णु अवतार श्री देवनारायण,
ये वाली पुस्तक के प्रकाशन के बाद मेरी आगामी योजना में मैं एक यात्रा वृतांत लिखने के विषय में मेरा चल रहा है प्लान। और क्योंकि मैं अलग अलग शहरों में रही हूँ, हरियाणा में रहते हुए अलग अलग जिले, फिर भारत के विभिन्न देशों में कुछ दिन या कुछ महीनों रही हूँ और अब कुछ डिफरेंट कंट्री घूमी हूँ, तो वहाँ से मैं देखती हूँ कि क्या व्यवहारिक डिफरेंस है, क्या चीजें कॉमन है लोगों में, और हम किसी से मिल रहे हैं तो कितने लोगों में कहीं के भी हों क्या कॉमन चीजें हैं। और कुछ इस बारे में मैं एक यात्रा वृतांत लिखने के बारे में सोच रही हूँ, मैं एक और पुस्तक लिखने के बारे में सोच रही हूँ जिसमें मेरा उद्देश्य ये रहेगा सरल जीवन, कि आप किसी भी देश में किसी भी जगह पे हो अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड ना बना के किस व्यवहार से आप अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं और सरल रह सकते हैं। और ये मेरा मैं अलग अलग जगह पे रही हूँ, घूमी हूँ, हमेशा विभिन्न लोगों से मिली हूँ, और एक नई जगह पे जाते हो आपका जानकर कोई नहीं होता, और जब आप वहां से निकलते हो तो आपके बहुत मित्र परिचित हो जाते हैं जो आपके सालों चलते हैं। तो आप क्या व्यवहार है, कैसे आप लोगों में मिले एक अनजान जगह में जाने के बाद, और कैसे अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं, क्या सब किया जाना चाहिए और क्या हो रहा है। मेरे अनुभव से जो जितना कुछ मैं सीख पाई हूँ मैं उन सब को लिख देना चाहती हूँ, तो ये मेरी आगामी योजना है। शिखा जी धन्यवाद आपका। V1 न्यूज चैनल की टीम आपका धन्यवाद करती है और आपको शुभकामनाएं देती हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। जी धन्यवाद। और मेरा V1 न्यूज के दर्शकों से गुजारिश है कि V1 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। विमल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके काम को प्रोत्साहन दें। थैंक यू।